साथियों, हमारे देश का जो संविधान है उसको हम मानते हैं कि ये पंथ निरपेक्ष है। और साथियों, इस पंथ निरपेक्षता का जो समय समय पर तमाशा बनता रहा है उसकी एक दास्तान है साहिबानों का दर्द। साथियों, आपने बहुत बार सुना होगा साहिबानों का नाम और साहिबानों की बातों को नेताओं के मुंह से कहते हुए सुना होगा। शायद आप इसकी साहिबानों के दर्द को जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो इस मशहूर किस्से की जो सिलसिला है उसके विषय में आज हम कुछ रोशनी डालेंगे। साथियों, मध्य प्रदेश में इंदौर के रहने वाली एक मुस्लिम औरत जिसका नाम साहबानो था, उम्र लगभग 62 साल, 5 बच्चों की माँ थी। उसका शौहर मोहम्मद खान उसे 1978 में तलाक दे देता है। साहबानो अपने शौहर से गुजारा भत्ता पाने के लिए लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ती है। साथियों, ये मामला लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है और फैसला सुनाया जाता है। साहबानो की इस मामले में जीत हो जाती है। साथियों, मामला कुछ इस तरह से है कि जब साहबानो को उसके शौहर मोहम्मद अहमद खान ने घर से निकाल दिया तो वो कोर्ट पहुंच गई। अभी मामला लंबित ही था कि उसके पति ने ट्रिपल तलाक वाले हथियार का फिर से इस्तेमाल किया और साहबानो को बेसहारा कर दिया। उसके पति मोहम्मद अहमद खान ने अदालत में 3000 रुपये जमा करा दिए और कहा कि ये रकम मेहर के वक्त तय की गई थी जो वो दे रहा है और जमा करा रहा। इस पर साहबानों ने ऐतराज जताया और कहा ये रकम तो सम्मान स्वरूप दी जाने वाली रकम है। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे उन्होंने धारा 125 के तहत 25 रुपये महीने गुजारा भत्ता तय कर दिया। इतनी रकम में भरा गुजारा कैसे होता? साहबानो हाई कोर्ट पहुंच गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस रकम को बढ़ाकर लगभग 180 रुपये महीना कर दिया। साथियों, साहबानो के मामले में उसके पति ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने भी साहबानो मामले में उन्हें तलाक देने वाले शौहर को हर महीने गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। इस केस को जीतने में साहबानों की मदद की कुरान की ही 2 आयतों ने। वो 2 आयतें हैं, आयत नंबर 241 और आयत नंबर 242। अभी हम इसकी समीक्षा करना उचित नहीं समझेंगे, इसलिए आप इतना ही समझ लें। सुप्रीम कोर्ट ने इन 2 आयतों और धारा 125 जो हिंदू और मुसलमान दोनों पर समान रूप से लागू होती थी उसके तहत साहबानों के हक में फैसला सुना दिया। साथियों, यहीं से शुरू होता है भारत में मौलवियों का मजहबी खेल। मुस्लिम उलेमाओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उनके मजहब पर हमला बताया। फतवा जारी कर कह दिया कि यह इस्लामिक शिक्षाओं के खिलाफ है और यह फतवा से प्रचारित किया गया कि भारत में इस्लाम खतरे में है। साथियों, इन मौलवियों को अपना इस्लाम ही खतरे में नजर आने लगा और देखा गया है कि छोटी छोटी बातों में इन मौलवियों को सदैव इस्लाम खतरे में आता है। शायद इस्लाम इतना कमजोर है। मुस्लिम कट्टरपंथी इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल बताकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जबरदस्त विरोध करने लगे। साथियों, यही से कांग्रेस की सरकार पिक्चर में आती है। 1986 में
राजीव गांधी की सरकार थी और 1986 में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने कट्टरपंथियों के आगे समर्पण कर दिया। पंथ निरपेक्ष जो संविधान था उसे पंथ सापेक्ष की तरह इस्तेमाल करते हुए संसद में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल दिया। साथियों, यहां आप ध्यान दें कि आखिर राजीव गांधी ने ऐसा क्या किया। साथियों, 25 फरवरी 1986 को मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकार संरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत कर दिया गया। विधेयक के तहत जो उसमें लिखा गया कि तलाकशुदा औरतों को धारा 125 से बाहर कर दिया गया। उसमें दलील दी गई कि ऐसी मुस्लिम औरतों को इद्दत की 3 महीने की मुद्दत के बाद उनके शौहर की गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसके बाद उन औरतों की जिम्मेदारी उनके माता पिता या उनके परिवार पर होगी, और अगर उस औरत के माता पिता या उसके परिवार ऐसा कर पाने की स्थिति में नहीं है तो उनके विफल होने पर यह जिम्मेदारी जो वहां का लोकल स्थानीय वक्फ बोर्ड होगा उस पर होगी। साथियों, अंततः ये जिम्मेदारी एक मुस्लिम संस्था वक्फ बोर्ड पर डालकर एक मजाक ही किया गया। यह विधेयक 6 मई 1986 को पारित भी हो गया। साथियों, कानून के विरोध में एक मुस्लिम नेता थे आरिफ मोहम्मद खान। उन्होंने राजीव गांधी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। शाहबानो अदालती लड़ाई जीतने के बाद भी संसद से हरा दी गई। राजनीति ने उन्हें हरा दिया। कट्टरपंथियों के तुष्टीकरण और मुस्लिम वोटों के लिए राजीव गांधी सरकार ने सरेंडर कर दिया। और ऐसे समय में भारत का संविधान पंथ निरपेक्षता त्याग कर पंथ सापेक्ष हो गया। साथियों, 6 साल बाद 1992 में 5 बच्चों की ये मां इसकी हताशा और निराशा में ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई। सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान की तासीर में सदैव से रही है। भले ही पंथ निरपेक्षता शब्द को 1976 में संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के जरिए कांग्रेस के द्वारा जोड़ा गया हो, यह हजारों सालों से भारत की आत्मा में रची बसी है। यहां सबको शरण मिली है, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो या कोई और। साथियों, आज आप देख रहे होंगे इस मौजूदा चुनाव में आज उन्हीं राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा मंच से भाषण की शुरुआत दुर्गा सप्तशती के श्लोक से करती दिखती हैं। उन्हें मंच से बताना पड़ रहा है कि उनका परिवार नवरात्रि का उपवास भी रखते हैं। कांग्रेस को यह जनता को बताना पड़ रहा है कि राहुल गांधी जनेऊधारी दत्तात्रेयी गोत्री ब्राह्मण हैं और शिव भक्त भी हैं। बंगाल के चुनावों के दौरान आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी मंदिर मंदिर घूमती दिखाई देती हैं, मंचों से दुर्गा सप्तशती का पाठ करती भी दिखती हैं। साथियों, हाल ये हो गया है कि हम भारत के संविधान और भारत को पंथ निरपेक्ष समझें या पंथ सापेक्ष। सेकुलर कही जाने वाली ज्यादातर पार्टियां आज सॉफ्ट हिंदुत्व की बातें करती दिखाई पड़ती हैं। साथियों, भारत के राजनीति का यही पंथ निरपेक्षता का असली चेहरा है। साथियों, भारत आज से सैकड़ों साल, हजारों साल पहले जैसा था
वैसा आज भी है। लेकिन साथियों, इसकी सभ्यता और संस्कृति को तोड़ने की कुछ राक्षसी प्रवृत्ति की ताकतों द्वारा हमेशा इसको तोड़ने का प्रयत्न किया जाता है, और यही समस्या की जड़ है। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।